The question is, we have to integrate the function which is 1 upon x plus x ln x. So let's see how we are going to integrate the given function. तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस फंक्शन को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लेता हूँ और हम लोग इसे लिख सकते हैं dx ओवर, और इन दोनों टर्म से मैं x को कॉमन ले लेता हूँ। तो इन द ब्रैकेट यू आर हैविंग 1 प्लस ln x। अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ पे आपको अपडेट कर देता हूँ कि क्वेश्चन में आपको बेसिकली log x दे रखा है, पर यहाँ पे ये जो log x है इसका जो बेस है ये e है। एक्चुअली जब नेचुरल लॉग होता है तो उसका बेस हमें e कंसीडर करना होता है, और इसको इन शॉर्ट में आप ln x भी लिख सकते हैं। तो जहां भी आप ln x लिखा हुआ देखें, इसका सेंस होता है डेट इज log x बेस e। तो ये वो फंक्शन है जिसको मुझे इंटीग्रेट करना है। अब आप देख सकते हैं कि इनकेस अगर मैं 1 प्लस ln x को एक नए वेरिएबल से रिप्लेस कर दूं तो इसका जो डेरिवेटिव है वो 1 अपॉन एक्स बनेगा। तो इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो 1 प्लस ln x है, मैं इसको एक नए वेरिएबल t से रिप्लेस कर देता हूँ। इनकेस अगर मैंने इसके वेरिएबल को चेंज किया है तो फिर आपके पास ये जो dx है इसको भी आपको dt में कन्वर्ट करना होगा, और इसके लिए आप गिवन एक्सप्रेशन को बोथ साइड डिफरेंशिएट करें। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो 1 का डेरिवेटिव 0, ln x को अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 1 अपॉन एक्स आएगा, और साथ में आप इसे लिख सकते हैं dt अपॉन dx। मैंने इसको बोथ साइड x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है। या फिर आप इसे लिख सकते हैं dx अपॉन x एंड दैट इज इक्वल टू dt। तो आप देख सकते हैं कि जिस फंक्शन को आप इंटीग्रेट करने जा रहे हैं मैंने उसमें वेरिएबल चेंज कर लिया है। आप dx अपॉन x को आप देख सकते हैं, ये dx है और ये आपके पास x है। तो dx अपॉन x को आप dt से रिप्लेस कर सकते हैं, और डिनोमिनेटर में ये जो फंक्शन है विच इज और 1 प्लस ln x, इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं t से। अब एक और बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर आप इस टाइप के किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं विच इज 1 अपॉन एक्स dx को अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो इसका इंटीग्रल होता है ln mod ऑफ x प्लस c। और जैसा मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, ln मतलब दैट इज log x बेस e। ठीक है। तो dt अपॉन t को अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो इसका इंटीग्रल मुझे लिखना होगा ln mod ऑफ t प्लस c के। अब आगे हमें क्या कर रहे हैं कि ये जो वेरिएबल आपका t है इसको एक इनिशियल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और आपको याद होगा कि आपने स्टार्टिंग में t को लेट किया था 1 प्लस ln x। तो फाइनली हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है ln दैट इज 1 प्लस ln x प्लस कांस्टेंट के। तो जो क्वेश्चन आपको दे रखा है विच इज योर dx ओवर दैट इज x प्लस x ln x, इसका इंटीग्रल होगा ln दैट इज 1 प्लस ln x प्लस कांस्टेंट।